वाले बहुत सारे साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, तीर्थ स्नान कर लो, 10 विधि स्नान जो वेद शास्त्र में विहित है वो कर लो, पंचामृत पंचगव्य से स्नान कर लो, पंचगव्य पी लो, भीतर के हड्डी के अंदर के भाप पाप खत्म हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। लेकिन मन कैसे पवित्र हो? क्यों? बोले मन न दिखता है, न उसका कोई आकार है, न उसमें कोई वेट है, न उसका कोई रूप है। उसको कहां नहवा में, किस गंगा में ले जाएं उसको पकड़ के? मन की शुद्धि कैसे हो? तन की शुद्धि के सारे साधन है। मन की शुद्धि का क्या उपाय है? मन शुद्धि कैसे हो? और जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक निष्कृति नहीं हो सकती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में कहते हैं कि मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो निष्कृति नहीं हो सकती। निष्कृति माने मोक्ष, कल्याण, परम पद। ये कहां मिलेगा? क्योंकि मन की शुद्धि बहुत अपेक्षित है, क्योंकि सारा जगत मन का ही विकार है। सारे इंद्रियों से होने वाले व्यापार के मूल में कारण मन है। जुगपत ज्ञानानुपपत्र मनसो लिंगम। न्याय शास्त्र में मन का लक्षण करते हैं तो कहते हैं मन का लक्षण क्या है? बोले जुगपत ज्ञानानुपपत्र मनसो लिंगम। मन में प्रमाण यही है कि बिना मन के संबंध के कोई भी इंद्रियां अपने विषय का ग्रहण नहीं करती। आंख तब किसी वस्तु को देख पाता है जब मन का संबंध आंख से हो। आप ऐसे आंख से देखते रहो सामने की तरफ और आपका मन कुछ सोचने में लगा हो, आप कोई चिंतन कर रहे हो, आपके आंख के सामने से कोई चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आंख तो खुली थी, क्यों नहीं आंख ने देखा? बोले क्यों? उस समय मन आंख से नहीं जुड़ा था, मन बुद्धि से जुड़ करके किसी चिंतन में चल रहा था। आपके बगल में कोई बोल रहा हो लेकिन आप किसी लिखने पढ़ने के कार्य में लगे हो अथवा दूसरे कार्य में लगे हो, आपका मन उस कार्य में लगा है, तो आपके बगल में किसने क्या बोला आपके कान ने नहीं सुना। कान तब भी था। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मन का संबंध उस समय कान से नहीं था। जुगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम। मन की उपस्थिति में यही प्रमाण है कि जब तक मन उसके साथ न हो तब तक कोई इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं करती। किसी भी इंद्रिय से हमको कोई ज्ञान नहीं होता। तो मन सबका मूल है। ये सब कुछ दुनिया का प्रपंच जितना भी दिख रहा है सब मन का ही परिणाम। इतना बड़ा भवन बन गया, क्यों? बोले मन से बना। पहले मन में संकल्प आया कि ऐसा बनावे, तब न बना। मन में संकल्प ना आता तो कैसे बनता? आप लोग यहां बैठे हो, मन में संकल्प हुआ कि चलें शुकताल में और वहां कथा सुने शुक तीर्थ में, तब यहां पहुंचे, नहीं तो कैसे पहुंचते? तो दुनिया के समस्त क्रियाओं के मूल में मन का संकल्प, मन का योगदान बहुत बड़ा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन का ही परिणाम ये जगत है। जो कुछ दिखता है सब मन का ही परिणाम है। लेकिन वो मन नहीं दिखता, न उसका कोई रूप है न रंग है, केवल भावनात्मक वो मन है। ज्ञानात्मक है, वो ज्ञान की ही एक दशा है। अब उस मन को कैसे शुद्ध करें जिसका परिणाम सब कुछ है? वो मन शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो जाए। क्यों? बोले मन शुद्ध होगा तो मन के परिणाम भी शुद्ध पवित्र सब कुछ हो जाए। तो मन की शुद्धि का क्या उपाय? तो कहते हैं मन की शुद्धि का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, बाकी कोई साधन नहीं है, सबको बाइकआउट कर दिया। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। तो कथा सुनने का फल क्या है? बोले कथा सुनने का मूल फल मन की शुद्धि है। कथा के और भी बहुत फल हैं। कथा का फल है सुख समृद्धि की प्राप्ति, कथा का फल है पाप की निवृत्ति, कथा का फल है धन की प्राप्ति, कथा का फल है पुत्र की प्राप्ति, कथा का फल बहुत कुछ है। ये तो कथा कल्प वृक्ष है, मैंने पहले ही कहा, जो जो चाहो सो मिले। लेकिन प्रधान फल इसका क्या है? कथा क्यों सुनी जाए? मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुखदेव जी ने क्यों सुना? परीक्षित ने क्यों सुना? सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? सूत जी ने क्यों सुना? इसका मूल उद्देश्य जो है वो मन की शुद्धि है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन शुद्ध हो हमारा, मन शुद्ध हो जाएगा सब काम बन जाएगा।
मन की गड़बड़ी ही सारे गड़बड़ी का मूल है, इसलिए मन को शुद्ध करने का उपाय हम करें। इसलिए कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन ये मन चंगा होता ही नहीं, कहने से नहीं होता। इस पंक्ति को बहुत लोग दोहराते हैं, बोले अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले जो कहते हैं उन्हीं का मन चंगा नहीं होता। मन चंगा कब होगा? बोले जब इसको भगवान की कथा गंगा में नहलाओगे तब ये चंगा होगा।